कहते हैं कि प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, पर तब क्या जब वही प्रसाद लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाए। तो राजस्थान की एक लड़की आंखों में चमक लिए कुछ बनने आई थी, दिल पे पत्थर रख के घर से इतनी दूर पढ़ने आई थी। गुमसुम सा आसमान, सुनसान सी हवाएं छाई थी, बहुत थक चुकी थी भैया, आज एग्जाम देकर आई थी। जैसे ही वो बाहर आई, वहाँ उसे बाबा बालकनाथ मंदिर का एक पंडित मिला जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। पंडित जी ने कहा चलो उसी साइड जा रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देते। सिर्फ ये देख कर कि धर्म का ठेकेदार बना बैठा वो इंसान गलत कहाँ हो सकता है। बीच रास्ते में कहा ले प्रसाद बाबा बालकनाथ मंदिर का है, और खाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उस पंडित ने 3 बार और उस ड्राइवर ने 2 बार और इतना ही नहीं, धर्म का आंचल ओढ़कर बैठे उस पंडित ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और उसके बाद भी उसे बार बार बुलाते रहे उस वीडियो। क्या बीत रही होगी उस लड़की पर। अरे इंसानियत क्या, भगवान से भी उसका विश्वास टूट चुका होगा। क्या गलती करी थी उसने, प्रसाद ही तो लिया था। अरे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के उसे इतनी दूर पढ़ने भेजा हो। जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को। सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है, पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख, और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे कि ना जाने कितने लोग उसका सीना दबा रहे थे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से। हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए। भेज दो सब। तो ये बात है मेरे बचपन की, जब मैं बाल हनुमान और बाल कृष्ण देखा करता था। हाँ, पर उसमें कभी ये नहीं दिखाया कि हनुमान जी गुस्सा हो गए और उन्होंने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। हनुमान जी वो रूप है जिन्होंने हमेशा धैर्य, अच्छाई, प्रेम, भक्ति और आनंद का संदेश दिया है। लेकिन आजकल हम कुछ ऐसी तस्वीरों की कल्पना करने लगे हैं जो कि हमारे भगवानों की शायद हो ही नहीं सकती। और न जाने कितने लोगों की प्रोफाइल पिक्चर पर ये तस्वीरें होती है। कृष्ण की वो छवि जिनकी खूबसूरती शब्दों में जाहिर ही नहीं की जा सकती। प्रेम के आराध्य जिनकी क्रोधित कल्पना की ही नहीं जा सकती। उस कान्हा को ऐसे दर्शाया जाने लगा है। वो राम जिनके स्पर्श करने से कोढ़ी भी अपार हो जाता है। वो कल्पना जिसके आगे सुंदर शब्द भी फीका पड़ जाता है। उस देव को ऐसे दर्शाया जाने लगा है। हनुमान जी की आज तक एक ही तस्वीर मिली है जिसमें वे हिमालय में रामायण पढ़ते हुए नजर आए। लेकिन आज इन तस्वीरों से ज्यादा लोग इन तस्वीरों को जानने लगे हैं। मेरी नजर में धर्म ऐसा है जिसने हर प्राकृतिक चीज, नदी, पहाड़, पेड़, पत्थर की पूजा की है। तो इतना शालीनता वाला धर्म कभी ऐसी कल्पना दे ही नहीं सकता। तो क्यों ना आज से इन तस्वीरों का इस्तेमाल करना बंद करे और अपने धर्म की खूबसूरती को और बढ़ाए। तो भेज दो अपने सभी दोस्तों। अरे उठो, लड़कियां इतनी देर तक नहीं सोती। चलो उठो, थोड़ा कम बोलो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। चलो जाओ, रूम में जाओ। तुम देर रात तक बाहर नहीं जा, छोटे कपड़े नहीं पहनने, लड़कों से दूर रहो। ये बाल खुले क्यों है, इसको बांध के जाओ। हंस के किससे बात कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मेरे साथ आके काम करवाओ। लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं। माँ, इस सास से ना भी छोड़ दूं, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना।